के वे मान हमको याद करने हैं जिस पर जो फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, इस वाली चीज के लिए हमको बताना है। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे लिए फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक्स के हमें वो मान ज्ञात करने हैं, मतलब वही पॉइंट्स, ठीक है, कि किन पर जो फंक्शन है वो हमारा वर्धमान है, किन पर जो फंक्शन है वो हमारा ह्रासमान है। तो इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले इसका एड्रेस एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस का 2, वो तो कट गया, कट नहीं गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का हो गया 1 और 3 का हो गया आपका 0। अब उसके बाद में एफ डैश एक्स अगर जब हमारे पास में ये आ गया है, अब जब वर्धमान हो तो x के मान, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वर्धमान कब होता है, वर्धमान हमारा तब होता है जब एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो बड़ा रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए 0 के। एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो बड़ा रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए किस चीज के, 0 के, तब ये हमारा होता है। उसके बाद में एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा हमारे पास 2x प्लस का 2, इसका जो वैल्यू है वो बड़ा रहना चाहिए किस चीज से, या बराबर रहना चाहिए किस चीज के, 2 के। x का वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर लो। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको इधर लेकर के जाओ, यही तो कर पड़ेगा। तो इसको हम इधर लेकर के जाएंगे, या फिर एक नहीं वही सही है, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस का 2 और यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा माइनस का 2। माइनस का 2 इसमें जोड़ना पड़ेगा और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा माइनस का 2। इससे तो हमारा ये कट गया, तो हमारे पास में क्या बचेगा 2x इज ग्रेटर इक्वल देन माइनस का 2। आप लोगों ने रेखे का समकाय पढ़ी होंगी तो फिर ये चीजें समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। रेखे का समकाय नहीं पढ़ी है तो आप जाकर के बड़े वीडियोस हैं, इसमें जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, इसी वाले चैनल पर है। सिर्फ आपको इसमें पढ़ाई से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा, बाकी और कुछ भी नहीं। इधर उधर का पढ़ने के लिए, मुजरा देखने के लिए आपके पास में पूरा यूट्यूब पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। यहाँ से रहेगा आपका 2x अपॉन में 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 2, क्योंकि जब तक 2 से भाग इधर रखिए तो इधर भी करना पड़ेगा, 2 से तो ये वाला 2 कट गया, इससे ये वाला कट गया। तो x का जो मैक्सिमम छोटे से छोटा मान है, जो जो सबसे छोटा जो मान है वो कितना रहेगा माइनस का 1, सबसे छोटा मान माइनस का 1 रहेगा या माइनस के 1 के बराबर रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मान है वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट। अब इसको लिखने का जरा थोड़ा सा तरीका देख लीजिए। देखो बेटा, अगर जब ये वाली चीज है लिखी हुई तो इसको हम लिखेंगे इस वाली ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट, माइनस का 1 कॉमा, और कहाँ पे जाएगा ये इनफाइनाइट तक, क्योंकि सबसे छोटा मान है माइनस का 1 और सबसे बड़ा मान है वो कितना है आपका इनफाइनाइट है। और इसको हम ऐसे करके बंद कर देंगे छोटी वाली ब्रैकेट के साथ में। अगर मान लो यहाँ पर ये होता दिया हुआ, तब हम कौन सी वाली ब्रैकेट लगाते, तब हम यही वाली ब्रैकेट लगाते, यही वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये है दिया हुआ तो इसीलिए हम यहाँ पर कौन सी वाली ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। इनफाइनाइट की तरफ तो नहीं लगाते हैं ये वाली ब्रैकेट, इनफाइनाइट की तरफ कभी भी ये वाली ब्रैकेट नहीं लगेगी। ये क्यों नहीं लगती है, ये इसलिए नहीं लगती है क्योंकि इनफाइनाइट का कोई एक जो है एग्जैक्टली वैल्यू ही नहीं है। बात समझ आ रही है, इनफाइनाइट का कोई एक एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। इनफाइनाइट का मान साहब 25 लाख करोड़ नहीं, ये भी नहीं, इससे भी ज्यादा। सर इतनी बड़ी संख्या जो पूरी घर की पृथ्वी पे को अगर ग्रीन बोर्ड बना के अगर इसके ऊपर लिखी जाए ना, और जो पूरी पृथ्वी अगर फट जाए, इनफाइनाइट सर इसके बराबर नहीं, या उससे बड़ी। सर पूरे अगर अपने सोलर सिस्टम को घेर करके एक संख्या लिख दी जाए तब नहीं, उससे भी बड़ी। तो इनफाइनाइटी सर सही है, ठीक, इनफाइनाइटी चक्कर में पड़ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गई, ये आप कब लिखोगे। अब ये तो भैया बात हो गई जब फंक्शन जो है वो हमारा कैसा है, निरंतर वर्धमान है। और निरंतर जब ह्रासमान होगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन रहेगी उसको देखिए। जब x के वो तब मान है, x के मान तब है जब फलन कैसा है हमारा वर्धमान है, तब ये x के मान -1 से लेके इनफिनिट तक। जब ह्रासमान हो तो जब ह्रासमान होगा तो देखो इसकी स्थिति क्या रहेगी,
चूंकि हम जानते हैं एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कैसी रहती है, हर मान के लिए छोटी रहती है, इक्वल रहती है किस चीज़ के, आपके जीरो के। तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपका, ये हो गया 2x प्लस का 2, छोटा हो गया बराबर हो गया किस चीज़ के, जीरो के। वही सब कुछ सेम सिचुएशन चलेगी, तो माइनस का 2 इधर कर दिया और माइनस का 2 हमने इधर जोड़ दिया, इससे ये गया। तो 2x का जो वैल्यू है वो छोटा हो गया, 2x का वैल्यू जो है वो छोटा हो गया किस चीज़ के, आपके माइनस के 2 के। यहाँ से ये हटाओ, ये हटाओ, ये क्या होगा आपका 2 हो गया। अच्छा, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जब हम कुछ बोला करें तो उस वाली चीज़ को जब तक हम सामने आकर के ऐसे ऐसे करके अगर ना बोला करें तब तक उसका कंफर्मेशन मत मारा करो, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बड़बड़ाते रहते हैं। ये हो गया, 2 से ये वाला भी ये कट गया। तो x का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा और इक्वल होगा वो किस चीज़ को होगा, माइनस के 1 के होगा। अब ये हमसे क्या कह रहा है, देख रहे हो जुम्मन, ये क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे ये कह रहा है कि x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, बड़े से बड़ा वैल्यू माइनस का 1 है या माइनस के 1 के बराबर है, और सबसे छोटा वैल्यू क्या है, वो आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा, अच्छा दिखाई पड़ रहा है ये, हाँ ठीक है दिखाई पड़ रहा है ये। अब इसके नीचे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इस वाली चीज़ को इधर लिख दें तो x का जो वैल्यू है यहाँ से माइनस का 1, एक बार फिर से रिपीट, देख रहे हो जुम्मन, यहाँ से x का जो वैल्यू है वो छोटा है और इक्वल है किस चीज़ के, माइनस के 1 के। अब सबसे बड़ा मान तो भैया माइनस का 1 हो गया या माइनस के 1 के बराबर हो गया, और सबसे छोटा मान क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या चीज, इनफाइनाइट। और कौन सा इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट। अब इसका बड़े से बड़ा मान माइनस का 1, और यहाँ पर क्या लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि ये इसके कैसे हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से।